दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बहुपद पहचानना सीखेंगे और मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी बहुपद पहचानना सीख जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एकदम सिंपल भाषा में बहुपद पहचानने का नियम बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कुछ सवाल देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि इन तीनों में से कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। हमने यहाँ पे और सवाल लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सभी को हम लोग पहचानना सीखेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं। यहाँ तक कि हमने रूट वाला भी सवाल लिया है, ठीक है ना। तो हम लोग इनको भी देखेंगे कि इनमें से कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है, क्योंकि जिनको पूर्ण संख्या नहीं पता वो बहुपद नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है। तो इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है कि पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं। तो पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर्स, ठीक है। अब पूर्ण संख्या कहते किसे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। गिनती में जितनी भी संख्याएं आती हैं, यानी कि अगर हम गिनती गिनना चालू करें 1 से, तो जितनी भी संख्याएं गिनती में आती है उन सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या तो कहते ही हैं, लेकिन जीरो को भी हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप लोग समझ सकते हैं, जीरो तो पूर्ण संख्या होता ही है, 1 भी पूर्ण संख्या होता है, 2 भी पूर्ण संख्या होता है, 3 भी, क्योंकि ये सभी गिनती में आता है, ठीक है ना। तो इन सभी को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अब मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछ दिया कि बताइए कि 3 पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो 3 पूर्ण संख्या है, क्योंकि गिनती गिनना चालू करें 1 2 3 तो 3 आ जा रहा है गिनती में, 5 भी आ जाता है, 9 भी आ जाता है। कोई पूछे 3/5 पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो 3/5 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि अगर हम गिनती गिनना चालू करें 1 से तो 3/5 कहीं पे भी नहीं आएगा, ये भी कहीं पे नहीं आएगा गिनती में, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कि गिनती अगर हम गिने तो गिनती में जितनी संख्याएं आएंगी उन सभी को पूर्ण संख्या कहते हैं। चूँकि ये माइनस है तो ये भी पूर्ण संख्या में नहीं होगा, क्योंकि गिनती में नहीं आएगा। ये भी गिनती में नहीं आता है, ये भी गिनती में नहीं आता है। 113 तो 113 पूर्ण संख्या है, क्योंकि गिनती गिनना चालू करें तो 100 101 ऐसे करके 113 आ जाता है। 500 भी गिनती में आता है, तो ये भी पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे नियम समझ लेते हैं। तो बहुपद पहचानने का केवल आपको 2 नियम है, यानी कि 2 स्टेप भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बटा के नीचे x हो तो उसे सबसे पहले ऊपर कीजिए, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि बटा के नीचे अगर x है तो उसको ऊपर करेंगे। अब ऊपर करने का भी नियम होता है, वो तो हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये कर लेंगे। ये करने के बाद हम क्या देखेंगे, x पर घातों को देखेंगे। यदि सभी घात पूर्ण संख्याएं हों तो वह एक बहुपद रहेगा, अगर सभी घात पूर्ण संख्या रहेगा तो वो बहुपद रहेगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो यही 2 स्टेप फॉलो करिए। सबसे पहले देखना है बटे के नीचे x हो तो उसे सबसे पहले ऊपर कीजिए, यानी अंश में कीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं x यहाँ पर है, x यहाँ पर है और x यहाँ पर है, ठीक ना। लेकिन देखिए इसको बटा बोलते हैं, तो बटा के नीचे यहाँ पे x है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर करेंगे, क्योंकि पहला स्टेप यही बोलता है। तो सबसे पहले इसको ऊपर करिए, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल सही है सब। तो इसको मैं जैसे का तैसा लिख देता हूँ, ये भी जैसे का तैसा लिख देता हूँ, 5x²। यहाँ पे नीचे है तो ऊपर करेंगे। तो ऊपर करने का नियम क्या होता है समझिएगा ध्यान से। x पर ये ऊपर 4 घात है, तो 4 घात है तो ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, यानी कि 4 के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मान लीजिए, प्लस रहता है तो प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो ऊपर 3 को लिखिए ही, नीचे से ऊपर जाएगा जब x, तो x पर 4 घात था तो ये -4 घात हो जाएगा। समझ में आ गया। यानी कि सिंपल बात हम समझ लीजिए, अगर यहाँ पे नीचे 4 घात है तो ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे -4 घात रहता नीचे तो ऊपर जाता है तो प्लस घात हो जाता है, उल्टा चिन्ह बदल जाता है, ठीक ना। अब देखिए हमने ये वाला स्टेप कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है, x पर घातों को देखिए, ठीक है। तो x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो इस x पर घात कितना है, 3, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इस x पर घात कितना है, 2 लिख लेता हूँ। यहाँ पे x पर कितना घात है, -4 घात है, -4, यानी कि हमने घातों को लिख लिया। अब यहाँ पे बोला क्या गया है, यदि सभी घात पूर्ण संख्याएं हों तो वह एक बहुपद है, ठीक है। तो देखिए 3 तो, अब घात यही सब है ना, तो देखिए 3 तो पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुपद नहीं है। अगर ये तीनों घात पूर्ण संख्या रहता तब ये बहुपद हो जाता, ठीक ना। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले
बटा के नीचे x हो तो उसे सबसे पहले ऊपर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए बटा के नीचे यहाँ पे x दिख गया तो इसको सबसे पहले ऊपर करेंगे। तो ऊपर 7 है तो 7 लिख लीजिए। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा x, तो -5 है तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो -5 है तो ऊपर जाएगा तो +5 हो गया। तो +5 लिखें चाहे केवल 5 लिखें, क्योंकि प्लस तो रहता ही है इसके पहले छुपा हुआ। अब ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा -12। तो हमने पहला स्टेप देख लिया। अब क्या करना है, x पर घातों को देखना है। तो x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, बस दो ही जगह x है। तो यहाँ पर घात कितना है, यहाँ पर 5 घात है, यहाँ कितना है 2 घात, ठीक ना। तो हमने दोनों घात लिख लिया। अब देखिए 5 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, यानी कि ये बहुपद है। क्योंकि देखिए बोला गया है ना कि यदि सभी घात पूर्ण संख्या है, तो मैंने यहाँ सभी घात लिख लिया, दोनों घात। तो ये सभी घात पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये बहुपद है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बटा के नीचे x है तो ऊपर करेंगे, ये ऊपर है तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए। ये हो जाएगा प्लस, ये -3 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे +4 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -4। तो यहाँ ऊपर 1 है तो 1 लिख लीजिए और ये हो जाएगा x, 4 है तो ऊपर जाके -4। अब क्या करेंगे, घातों को देखेंगे। तो x यहाँ पर है, यहाँ पे घात कितना है 2, यहाँ पे कितना घात है 3, यहाँ पे कितना घात है 4। तो 2 और 3 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस चौथे वाले क्वेश्चन को आप लोग देखिए। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे सबसे पहले बटा के नीचे x रहता है तो ऊपर करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बटा के नीचे x नहीं है, तो डायरेक्ट हम घात देखेंगे, ठीक ना। क्योंकि बटा के नीचे x रहता तो ऊपर करते फिर घात को देखते हैं, लेकिन इसमें बटा के नीचे x है ही नहीं तो डायरेक्ट घात देखेंगे। तो यहाँ पर x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x पर कितना घात दिखा, 2 घात दिखा। यहाँ पे कुछ घात दिख ही नहीं रहा है, तो जब घात कुछ नहीं रहता तो 1 ही मान लेते हैं, तो ये 1 हो gया। अब आप देख सकते हैं कि 2 भी पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्ण संख्या है, यानी कि सभी घात पूर्ण संख्या, इसका मतलब ये बहुपद है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए बटा के नीचे x है तो सबसे पहले ऊपर करेंगे, ये ऊपर है तो इसको लिख लेते हैं वैसे ही। अब यहाँ पे ऊपर जाएगा, देखिए कुछ घात नहीं तो 1 मान लेंगे। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 है तो 1 लिखिए और ये +1 है तो ऊपर जाके -1 घात हो जाएगा। इस पर कुछ नहीं घात तो 1 घात मान लीजिए। तो अब हमने यहाँ पे ऊपर कर लिया। अब इसमें इन पर घातों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात -1 है, 1 घात और -1 घात। तो 1 तो पूर्ण संख्या है लेकिन -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। अब आप बोलेंगे कि इसमें x है ही नहीं, ठीक ना। तो बस आप यहाँ पे रूल बदल लीजिए। अब रूल कैसे बदलना है, देखिए जब x नहीं है y आ गया तो अब बिल्कुल यही रूल लगेगा, लेकिन बस यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा और यहाँ पे y। यानी कि सिंपल भाषा हम समझ लीजिए, अगर x है तो बटा के नीचे x को ऊपर करेंगे फिर घात देखेंगे। अगर y आ जा रहा है तो बटे के नीचे अगर y है तो ऊपर करेंगे फिर y पर घातों को देखेंगे। समझ में आ गया ना। यानी x है तो x पर घात देखेंगे, y है तो y पर घात देखेंगे। तो इसमें देखिए बटा के नीचे y नहीं है तो ऊपर नहीं करेंगे, डायरेक्ट घात देखेंगे। तो y यहाँ पे है तो इस पर घात कितना है 8, और 8 पूर्ण संख्या होता है, इसका मतलब ये बहुपद है। इसमें देख लेते हैं। तो इसमें बटा के नीचे y नहीं है, तो अगर बटे के नीचे ही रहता y तो ऊपर करते हैं फिर घात देखते हैं, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट घातों को ही देख लेते हैं। तो y पर कितना घात है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y, यहाँ पे 5 घात है, यहाँ पे 2 घात है। तो 5 और 2 दोनों ही पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये बहुपद है। इसको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बटा के नीचे अगर x है तो ऊपर करते हैं। तो इसमें देखिए बटा के नीचे x कहीं पर भी नहीं है। एक सिंपल सा रूल याद रखिए, अगर बटा के नीचे अगर x रहेगा तो बटा के नीचे ही लिखा रहेगा। अगर बटा के सीध में अगर कहीं x लिखा है तो बस आप इतना समझिए कि ये ऊपर माना जाता है। जैसे 2/3 x ये लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों सेम ही चीज़ है। समझ में आ गया ना। यानी कि अगर बटा के सीध में x लिखा है तो उसको ऊपर ही मान लेते हैं, और अगर ऊपर लिखा है तब तो पहचान में आ ही जाएगा कि ऊपर है, ठीक ना। यानी ये ऊपर है। तो अब हम डायरेक्ट घात देखेंगे। तो यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात कुछ नहीं है तो 1 है, और 2 और 1 दोनों पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये भी बहुपद है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से। कभी भी अगर कोष्ठक आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोष्ठक को हटा लेते हैं। देखिए बाकी सभी में कोष्ठक नहीं था, इसमें कोष्ठक आ गया है तो कोष्ठक सबसे पहले हटाएंगे। तो कोष्ठक यहाँ पे हटाने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा,
क्योंकि दोनों कोष्टक के बीच में यहाँ पे गुणा ही है। तो यहाँ पे गुणा करने का रूल क्या होता है, यहाँ पे पहला पद है तो इसका दूसरे कोष्टक में बारी बारी से दोनों में गुणा कर देंगे, फिर दूसरा पद लेंगे, फिर इनका बारी बारी से फिर दोनों में गुणा कर देंगे। चलिए गुणा करते हैं। तो इस x का सबसे पहले इन दोनों में गुणा करिए, तो x का x में गुणा करेंगे तो x² आ गया, x का +5 में गुणा करेंगे तो +5x आ गया। अब 4 का गुणा करना इन दोनों में, तो 4 का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +4x, और +4 का +5 में गुणा करेंगे +20 हो जाएगा। ये हो जाएगा x², 5x और 4x ये हो जाता है 9x, और ये हो जाएगा 20। ठीक ना। इतना हल करने के बाद अब हम लोग देखेंगे, अब यही वाला नियम लगाएंगे। तो देखिए बटा के नीचे अगर x रहता है तो ऊपर करते हैं तो इसमें बटा के नीचे x है ही नहीं, तो डायरेक्ट घातों को देखेंगे। तो यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पे 1, और 2 और 1 दोनों पूर्ण संख्या, इसका मतलब ये बहुपद है। ठीक ना। चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे x + 5 पर 2 घात है, यानी x + 5 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला सूत्र लगा देंगे, a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a² + 2ab + b²। यानी कि ये वाला सूत्र लगाएंगे तभी ये कोष्टक हटेगा, कोष्टक हटाना पड़ता है ना। तो हटाइए, तो देखिए a² यानी कि x का स्क्वायर हो गया, +2a की जगह x हो गया, b की जगह 5 हो गया, +5 का स्क्वायर। ठीक ना। आप लोग समझिए, अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो इसको मैंने बढ़िया से समझाया है एक वीडियो में, उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे ऊपर दे दूंगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो उस वीडियो को ऊपर देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x पर 2 घात। अब इन तीनों का गुणा कर लीजिए, तो 2 × 5 = 10 हो गया, और ये x, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए घातों को देखिए, तो यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, तो 2 एक पूर्ण संख्या होता है, इसका मतलब ये बहुपद है। ठीक ना। चलिए अब हम लोग 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, 3x² + √x + 7। तो यहाँ पे बस आप सिंपल सा फार्मूला रखिए, अगर किसी भी सवाल में रूट में x आ गया और रूट में y आ गया, अगर ऐसे कुछ आ जाता है तो वो बहुपद नहीं होता है। ये ट्रिक आप समझ लीजिए, इसमें मैं अगर आपको विस्तार से बताने लग जाऊंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। बस आप इतना समझिए कि अगर रूट के अंदर x आ गया, रूट के अंदर y आ गया, तो वो बहुपद नहीं होता है, यानी कि ये बहुपद नहीं है। इसको देख लेते हैं। तो इसमें देखिए कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले चर पर घातों को देखते हैं। तो यहाँ पर घात है, यहाँ पर घात है, तो यहाँ पे 3 घात हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। अब देखिए 3 और 1 पूर्ण संख्या होता है, इसका मतलब ये बहुपद है। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ये रूट के अंदर 5 लिखा है, तो मैंने अभी बोला कि अगर रूट के अंदर x लिखा है, रूट के अंदर y लिखा है, तभी वो बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ पे रूट के अंदर तो 5 लिखा है, संख्या लिखा है, रूट के अंदर x y केवल लिखा रहेगा, तब वो बहुपद नहीं होता है। समझ आ गया ना। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको 2 सवाल देता हूँ, आपको बताना है कि पहला वाला बहुपद है कि नहीं, दूसरा वाला बहुपद है कि नहीं।